हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ आपके बीच में। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए नया साल बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा आप लोग करें, आपकी सारी विशेस पूरी हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप नया गोल बनाएं, उसको अचीव करें। तो ये बेस्ट। तो हमारा जो नेटवर्क था, हमने नेटवर्क कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक दो लैब रह गई थी हमारी बीजीपी की, करेंगे उसको। बट जितना था आपका सीसीए ने बीजीपी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता, पर हाँ इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिनक्स रेड हैट से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे लिनक्स का जो प्लेटफॉर्म है, जो कमांड्स, मैं बेसिक कमांड्स आपको बताऊंगा, वो सारे लिनक्स में चलेंगे। उबंटू में, रेड हैट, सेंटोस, फेडोरा, डेबियन, बहुत सारे जितने भी लिनक्स के प्लेटफॉर्म हैं। क्योंकि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, बहुत सारी लिनक्स हैं आपके पास में। तो कई बंदे कंफ्यूज होते हैं कि लिनक्स एक है क्या। नहीं, बहुत सारे, मतलब एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, वैसे ही लिनक्स होता है। अब लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बंदे काम करते हैं। मतलब लिनक्स प्लेटफॉर्म पर, लिनक्स प्लेटफॉर्म एक ओपन सोर्स है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अलग अलग इस ओपन सोर्स में, यानी इस ओएस पे बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, सब ने निकाला हुआ है। तो जैसे रेड हैट ने अपना ओएस यानी रेड हैट लिनक्स ओएस हो गया, उबंटू लिनक्स ओएस हो गया, फेडोरा लिनक्स ओएस हो गया, सेंटोस। अब जो मार्केट में ज़्यादा चल जाए, तो सब ज़्यादा जो आप बोलोगे कि डिमांड किसकी है, जैसे आपने नाम सुना होगा रेड हैट का, अच्छी खासी डिमांड है। उसके बाद सेंटोस हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, बहुत सारे, काली है, मिंट है, बहुत सारे हैं हमारे पास में लिनक्स प्लेटफॉर्म का। तो नाउ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लिनक्स में फर्स्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ में होता है कि विंडोज़ कैसे चलाते हो, आप लॉगिन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप डेस्कटॉप पे आते हो, फिर वहाँ पर आप फोल्डर बनाते हो, आप अपनी फाइल्स बनाते हो। तो क्या सेम ऐसे ही हमारा लिनक्स में होता है? जी। आप जितने भी ओएस यूज़ करोगे, यानी लिनक्स ओएस यूज़ करोगे, सब पे यही कमांड चलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब रेड हैट पे भी यही कमांड, उबंटू पे भी यही कमांड। ये बेसिक्स कमांड लिनक्स में सब प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो कोई ये कंफ्यूज मत होना कि रेड हैट आपने बता दिया, आपने उबंटू के बारे में नहीं बताया, या आपने सेंटोस के बारे में। मैंने आपको बोला कि जो बेसिक है सब जगह चलेगी। तो आप आंख बंद करके किसी भी लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे काम करना, और उसके बाद अगर कोई दूसरा ओएस आ जाता है, यानी दूसरा लिनक्स आ जाता है, तो ये कमांड उस पर भी चलेगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिनक्स बहुत डिमांड है। अब अगर आप जाओगे आगे क्लाउड पे तो, या डिवप्स में, तो वहाँ पर जितने भी टूल्स है वो लिनक्स बेस है। तो आपको लिनक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़, मैंने लिनक्स मशीन ओपन की है, तो ये रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स है। और अगर मैं इसको मतलब ऐसे ड्रैग करके ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे दो यूजर्स हैं, रेड हैट एंड लिनक्स। तो स्टार्ट करते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ रेड हैट से। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन जैसे विंडोज़ की तरह था, यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया, ये लॉगिन हो गया।
ये मेरा रेड हैट 8 है, 9 पॉइंट भी आ गया है। तो ये रेड हैट का 18 यानी OS है। जैसे विंडोज 7 विंडो 8 होता है वैसे रेड हैट 8 में भी अलग है, 8.1 8.2 ऐसे करके। तो यहाँ पर आपका ये इंटरप्राइज है, मीन्स दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाला ये सर्वर है। तो अब इसमें ऐसे विंडोज़ की तरह नहीं आता कि जैसे आपने राइट क्लिक किया और फोल्डर बन जाएगा। आपने देखा होगा कि विंडोज़ पे जब आप क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो आपकी फ़ाइल भी क्रिएट हो जाती है, नोटपैड वाली फ़ाइल या फ़ोल्डर आप क्रिएट कर देते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपने क्या, ये कमांड बेस है, यानी ये CLI बेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो अब आपको कमांड लाइन में क्या करना, आप एक्टिविटीज़ में जाओगे, यहाँ पर इधर क्लिक करना आपने, यहाँ पे आएगा टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पर क्लिक कर लो। लेकिन अगर आप दूसरे लिनक्स प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो यहाँ पे टर्मिनल नहीं आता। जैसे उबंटू में जाओगे आप या किसी और में जाएंगे, सिंटोस में आता, क्योंकि सिंटोस और रेड हैट सेम कमांड चलती है। 90 मतलब ये लेके चल लो कि 99% दोनों इक्वल है। दोनों रेड हैट सिंटोस को फ्री में सपोर्ट करता है, तो सेम वैसा ही है। तो रेड हैट पे जो कमांड चलती है वो पूरी सिंटोस पे चलती है, ठीक है। और जो आपका ये मतलब फेडोरा फैमिली का है, और अगर आप उस पे जाते हो उबंटू पे, वो डेबियन फैमिली का है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टर्मिनल वहाँ पर भी होगा, लेकिन इधर नहीं मिलता, इस फॉर्मेट में नहीं मिलता। तो क्या करना, आपको यहाँ पे टाइप करना है टर्मिनल। इधर आप टाइप करोगे टर्मिनल, टर्मिनल आप करोगे तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनल बन के आ गया। तो ऐसे ही आपने उबंटू या कोई और मशीन है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा एक्टिविटीज़ में, ओके, यहाँ पर टाइप करोगे। कहाँ जाना है आपको, फाइल में, उसमें एडिट में जाओगे, प्रेफरेंस में जाओगे इधर, और ये जो मैंने इसका यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है हमारा, ये अगर मैं इसको बोल्ड में जाता हूँ, बोल्ड करता हूँ, ठीक है, ये वाला, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इधर, तो ये आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो इधर थोड़ा सा बड़ा हो गया। भी आ गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी एंड फोल्डर। लिनक्स में अगर ये हमारा, अगर सपोज विंडोज है और ये हमारा लिनक्स है, ये हमारा लिनक्स है, तो लिनक्स में क्या होता है, विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, या विंडोज में डायरेक्टरी बोलते हैं। पहले बोलते थे डायरेक्टरी, ज़्यादातर अब मोस्टली विंडोज़ में फोल्डर बोलते हैं। लिनक्स में क्या होता है, मोस्टली डायरेक्टरी बोला जाता है। तो आपने डायरेक्टरी अगर नाम आएगा तो समझ लेना कि फोल्डर है, कीप इन माइंड। विंडोज़ में पहले डायरेक्टरी बोलते थे, लेकिन अब फोल्डर बोलते, तो सब की फोल्डर क्रिएट करो। लिनक्स में बोलते डायरेक्टरी यानी फोल्डर। विंडोज़ में फाइल, फाइल मतलब कोई सी भी फाइल, जैसे नोटपैड की फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई, वर्ड की फाइल हो गई। लिनक्स में भी फाइल ही बोला जाता है, मतलब फाइल दोनों जगह कॉमन नेम है, फाइल। यहाँ पर भी नॉर्मल फाइल को फाइल ही बोला जाता है, पर फ़र्क क्या है कि लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडोज़ में फोल्डर, दैट्स इट। तो अगर मैं डायरेक्टरी बोलूँगा तो आपने फोल्डर समझना है लिनक्स में, ठीक है, बस इतना फ़र्क है, दोनों एक ही हैं। अब क्या करते हैं, चलते हैं अब यहाँ पर। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना है, इधर कैसे फोल्डर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर बाकी मैं और चीज़ आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले चीज़ हम ये करेंगे कि यहाँ पे फोल्डर कैसे क्रिएट करते, मीन्स हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी या फोल्डर इन लिनक्स में कैसे क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी एंड फोल्डर। तो नाउ अब आपको क्या करना है, कमांड है mkdir, कमांड है mkdir, ये कमांड है mkdir। और उसके बाद जो भी आप अपने फोल्डर का नाम यानी डायरेक्टरी का नाम रखना चाह रहे हो, तो सपोज अगर मैं डायरेक्टरी का नाम रखना चाह रहा हूं यहां पर दिल्ली, तो ये क्या होगा, जैसे मैं इंटर मारूंगा ये दिल्ली का फोल्डर बन गया। अब आप बोलोगे आप दिखाओ, mkdir से फोल्डर क्रिएट होता है, कीप इन माइंड mkdir से कौन सा, जो कोई भी हम नया फोल्डर बना रहे हैं। तो अगर मुझे देखना है कि यहाँ पर फोल्डर बनाया है कि नहीं बनाया है, तो अगर आपने अब फोल्डर कहीं किसी लोकेशन पे बना होगा, किस लोकेशन पे बना हुआ, अभी इस लोकेशन पे बना हुआ है, ये करंट लोकेशन होती है डेस्कटॉप। तो कैसे देखूंगा मैं, ls कमांड, ls होती है लिस्ट से पता लगता है कि जो करंट लोकेशन है आपकी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ls से पता चलता है, लिस्ट से। तो आप यहाँ पर देखोगे दिल्ली आ गए और इसका कलर ब्लू कलर में, ये भी दिखाता है कि ये अगर ब्लू कलर में है तो ये डायरेक्टरी है, मींस फोल्डर है। तो आपका ये बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, फोल्डर यानी डायरेक्टरी बन गई। अब लिनक्स की बहुत अच्छी ब्यूटी ये है कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी एट ए टाइम। आप एक साथ कई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। विंडोज़ में एक एट ए टाइम पे एक ही होता है, राइट क्लिक करके और न्यू पे जाते हो, फोल्डर क्रिएट करते हो आप, तो वहाँ पे फोल्डर एट ए टाइम पे एक ही होता है। यहाँ पर यू कैन क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी या मल्टीपल फोल्डर एट ए टाइम। कैसे, देखो यहाँ पे mkdir, उसके बाद आपने बहुत सारी डायरेक्टरी का नाम, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बैंगलोर, एक डायरेक्टरी है। अब मुझे दूसरा भी क्रिएट करना है, स्पेस देना, उसके बाद जैसे आपने यहाँ पर दे दिया CHD यानी चंडीगढ़, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ पंजाब, जितने मैंने स्पेस देना आपने, फिर उसके बाद जैसे आपने यहाँ पर दे दिया CHK या कुछ भी दे दो, और तो जैसे गोवा दे दिया, तो यू कैन क्रिएट। अब आप एट ए टाइम पे कितनी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, 4, इंटर मारो। अब आप देखोगे कि ये चारों डायरेक्टरी क्रिएट हो गई होगी। ls करके देखो, यस, देखो फर्स्ट आपने देखा होगा बैंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा एंड पंजाब, ये मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है। तो आप एट ए टाइम पे मल्टीपल डायरेक्टरी, ये लिनक्स की ब्यूटी है, आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ अब अगर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करनी हो, फोल्डर अगर मुझे डिलीट मारना हो, rm मतलब रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव मतलब डिलीट मारना, हटा रहे हो आप, तो क्या है रिमूव। अब किसको करोगे, जो एग्जिस्ट होगा यानी जो क्रिएटेड होगा उसको डिलीट मारोगे। तो कौन कौन से किसको डिलीट मारने जा रहे हो आप, सपोज बैंगलोर। अब आपने एक चीज देखना है, जब नाम के पीछे स्लैश बन के आता है, या फॉरवर्ड स्लैश होता है, जब नेम के पीछे स्लैश बन के आता है वो पक्का डायरेक्टरी होती है। अगर हम कलर से, अगर होता, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अगर डिफरेंट टाइप के अगर लिनक्स है, क्या सब में एक ही कलर होता है, नहीं, डिफरेंट कलर हो सकता है, तो फिर तो कन्फ्यूजन है। तो कैसे, सेकंड ऑप्शन है कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है। नेम के पीछे अगर स्लैश बन के आ रहा है यानी फॉरवर्ड स्लैश, दैट मीन्स वो डायरेक्टरी है, और अगर नहीं आ रहा तो फाइल है। ओके, तो नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ रिमूव डायरेक्टरी बैंगलोर, अब चेक करता हूँ मैं, देखना पड़ेगा कहाँ पे देखना पड़ेगा, जिस लोकेशन पे आप हो। किससे दिखेगा, ls लिस्ट से।
जैसे और जगह सो कमांड चलती है, आपने देखा होगा उसमें नेटवर्क में, सिस्को के अंदर में। यहाँ पर एल एस देखोगे आप, पहले बेंगलोर था, अब लापता हो गया, अब बेंगलोर नहीं है, मीन्स आपकी बेंगलोर डायरेक्टरी डिलीट हो गई। जब आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल डायरेक्टरी, तो क्या मैं मल्टीपल डायरेक्टरी रिमूव भी कर सकता हूँ? यस, यू कैन रिमूव मल्टीपल डायरेक्टरी एट ए टाइम, मीन्स क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी। तो नाउ क्या है, RM, सेम कमांड वही रहेगी। जो आपकी डायरेक्टरी, टैब का बटन दबाओ, फर्स्ट एक दो वो वर्ड है या करेक्टर है, आप उनको प्रेस करो, टैब का बटन दबा दो, अपने आप आ जाएगा। फिर स्पेस दे देना, दिल्ली आ गया अपने आप ही, टैब का बटन दबा के। फिर जैसे जी प्रेस करोगे, टैब का बटन दबा दो, गोवा आ गया, स्पेस दे देना फिर, और पंजाब, और एक साथ एंटर मारूंगा तो आप देखोगे अगर यहाँ पे LS कोई डायरेक्टरी नहीं, मीन्स दैट इज यू रिमूव ऑल डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी मीन्स क्रिएट कर लेते हैं, तो क्योंकि मैंने सारी डिलीट मार दी, तो अब अगर यहाँ पर अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने सपोज यहाँ पर रेड हैट करके डायरेक्टरी क्रिएट कर दे, तो यू कैन क्रिएट सिंगल डायरेक्टरी एज वेल एज मल्टीपल डायरेक्टरी। ओके, LS करोगे, डन। तो ये क्रिएट करने का, रिमूव है तो RMDIR। नाउ अब आता है फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट फाइल। डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, डायरेक्टरी डिलीट हो गई। अब आता है कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है टच। टच कमांड है, और उसके बाद फाइल का नेम, जो भी आप नेम देना चाह रहे हो फाइल का। ओके, तो यहां पर कमांड है वही टच, फाइल का नेम, सपोज मैंने दे दिया रेन। अब मैं इंटर मारूंगा यहां पर, तो आपकी फाइल क्रिएट हो गई। अब आप देखोगे यहां पर डायरेक्टरी का जो नाम है वो ब्लू में आ रहा है, और जो फाइल का नेम है वो वाइट में आ रहा है। बट अब आपको नहीं पता कि कौन सी फाइल है और कौन सी आपकी डायरेक्टरी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर नेम से पहले, नेम के बाद स्लैश बन के आता, वो डायरेक्टरी होती है, और नहीं आ रहा तो फाइल होती है। तो अभी आप देख लो, अभी मैंने फाइल क्रिएट कर दी रेन, और आपकी जो डायरेक्टरी है वो रेड हैट है, तो ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अब अगर आपको इसमें आपको क्या करना है, इसको डिलीट मारना है फाइल को। अब ये ब्लैंक फाइल है, फाइल को ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिलीट नहीं मारा जाता, क्योंकि उसमें कंटेंट होते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, तो आप उसको डिलीट नहीं मार सकते। बट अभी सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई ब्लैंक फाइल क्रिएट की है और अगर आप उसको डिलीट मारना चाहते हो, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने की कमांड है RM, रिमूव। अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो RMDIR, यानी ये, अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है। बट अगर फाइल डिलीट करनी है तो डायरेक्टरी नहीं लिखना, आपको सिर्फ RM लिखना है, और उसके बाद फाइल का नेम। तो फाइल नेम क्या है मेरा यहाँ पर, वो है रेन। अब जैसे आप यहाँ पे टैब का बटन दबाओगे, तो बोल रहा है कि आपके पास R से, मैं R के बाद टैब दबा रहा हूँ, तो बोला R से आपके पास दो हैं, एक R रेन है, एक रेड हैट है। तो जैसे मैं RA करूँगा, देखो रेन आ गया। अब आप देखोगे रेन के बाद स्लैश लग के नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये फाइल है। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। और अगर मैं यहाँ पर रेड हैट टाइप करता, तो देखो स्लैश बन के आ रहा, दैट इज ए डायरेक्टरी। सो कीप इन माइंड, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब मैं किसको, RM से रेन यानी फाइल को डिलीट मार रहा हूँ, इंटर मारूंगा, LS करूंगा, आपकी फाइल डिलीट हो गई। तो अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट मारनी है RMDIR, और अगर आपको फाइल डिलीट मारनी है तो RM और उसके बाद फाइल का नेम। सो दो कमांड मैंने आपको बताई, और
रिमूव के लिए RM, अगर डायरेक्टरी को डिलीट मारना है तो RMDIR, फाइल को डिलीट मारना है तो RM, क्रिएट करने के लिए MKDIR, फाइल को क्रिएट करने के लिए टच। तो ये 4 कमांड्स मैंने आपको बताई जो लिनक्स में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप उबंटू यूज़ कर रहे हो, चाहे सिंटॉस यूज़ कर रहे हो, चाहे फेडोरा यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी अगर आप यूज़ कर रहे हो ये कमांड चलेगी। तो आपने ये कमांड हर प्लेटफॉर्म पे चलानी है। तो थैंक यू सो मच। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके कमांड करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।